Assalamualaikum, dear students and viewers. I am Khalid Mahmood from Gill Science Academy. Dear students, आज के लेक्चर का टॉपिक है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था अज़ीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में, और आज के लेक्चर में आपने सीखना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, 4 क्वांटम नंबर्स हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया था n से, और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया था l से, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, जो कि आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। तो डियर स्टूडेंट्स, n ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें बताया था शेल्स के बारे में, और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर l ने बताया सब शेल के बारे में, और m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताएगा ऑर्बिटल यानी ओरिएंटेशन के बारे में ये बताएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये ओरिएंटेशन बारे बताएगा। एक्चुअल में ये जो n है, उसने हमें बताया था साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर l ने हमें बताया था अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, इसके बारे में। और m जो है, ये हमें बताएगा ओरिएंटेशन के बारे में, कि जो ऑर्बिटल है वो x एक्सिस पर ओरिएंटेट है,
या वाई एक्सिस पर रोटेट है या जेड एक्सिस पर रोटेट है। और इसके अलावा एम जो है ये हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में भी बताएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। डियर स्टूडेंट्स, एल की वैल्यूज आती हैं 0, 1, 2 एंड 3। 0 जो है वो एस सब शेल आएगा, 1 से पी सब शेल, और 2 जो है डी सब शेल, और 3 जो है ये एफ सब शेल। अब हम देखते हैं कि एम की वैल्यूज हैं वो क्या आती हैं। तो एम की जो वैल्यूज हैं वो लेस देन आर इक्वल टू प्लस एल और ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस एल है। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर एल इज इक्वल टू 0 एंड एस सब शेल एम की वैल्यू आती है 0, यानी ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल को शो करेगी। इसका मतलब ये है कि एस में एक ऑर्बिटल है और उसका नंबर जो है वो 0 है। इसी तरह फॉर एल इज इक्वल टू 1 एंड फॉर पी ऑर्बिटल एम की जो वैल्यूज आती हैं वो आती हैं 0, -1 और +1, यानी पी में 3 ऑर्बिटल्स हैं। पी में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3, 1, 2 एंड 3। और एस में एक ऑर्बिटल है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फॉर एल इज इक्वल टू 2 एंड डी सब शेल एम की जो वैल्यूज आती हैं वो आती हैं 0, 1, 2 और -1 और -2। तो डी में कितने ऑर्बिटल्स हैं? डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं। 1, 2, 3, 4 and 5. Dear students, for L is equal to 3
एल की 3 वैल्यू के लिए एफ सब शेल है और इसमें जो एम की वैल्यूज आती हैं वो आती हैं 0, 1, 2, 3 और -1, -2 एंड -3। तो डियर स्टूडेंट्स, एफ में 7 ऑर्बिटल्स हैं। कितने ऑर्बिटल्स हैं? 7 ऑर्बिटल्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे जो फार्मूला आता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स in a given subshell is equal to, क्या आता है? 2L plus 1, that is for L is equal to 0, 0 multiplied by 2, that is 0, 0 plus 1, 1। तो S में एक ऑर्बिटल और फॉर L is equal to 1, 1 multiplied by 2, 2 plus 1, 3। तो P में 3 ऑर्बिटल्स। फॉर L is equal to 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 1, तो 5 ऑर्बिटल्स। D में 5 ऑर्बिटल्स आते हैं। एंड फॉर L is equal to 3, 3 multiplied by 2, 6 plus 1, 7। तो F ऑर्बिटल में 7, F में 7 ऑर्बिटल्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द फार्मूला। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए गिवन सबशेल इज इक्वल टू 2L plus 1। यानी 2L plus 1 से हम किसी भी गिवन सबशेल में ऑर्बिटल्स की जो तादाद है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि फॉर L is equal to 1 या फॉर L is equal to 0, M की जो वैल्यू आई थी वो थी 0 और इसमें n की वैल्यू भी 1 होगी। दैट इज फॉर n इज इक्वल टू 1,
L is equal to 0 and M is equal to 0। और इसमें जो सबशेल या ऑर्बिटल आता था वो S था। तो डियर स्टूडेंट्स, S ऑर्बिटल की जो शेप है वो किस तरह की होती है? दैट इज स्फेरिकल इन शेप। S ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल इन शेप होता है। ये थर्ड एक्सेस हम लेते हैं एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस है। तो इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल है और ये किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में या पार्टिकुलर एक्सेस पर नहीं आ रहा, तो हम कह देते हैं कि m इज इक्वल टू 0 जो है वो इस बात को जस्टिफाई करता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर n इज इक्वल टू 2, L की वैल्यू आती है 1 और इसमें P सबशेल होता है और जो M की वैल्यू हमने देखी वो आती हैं 0 +1 एंड -1। तो डियर स्टूडेंट्स, M की जो ये 3 वैल्यूज आ रही हैं, इनकी ओरिएंटेशन किस तरह से होती है आइए देखते हैं। ये Z एक्सेस है, ये Y एक्सेस है और ये X एक्सेस है। तो इसकी ये अलोंग जो है ये X एक्सेस है इसके 2 लूप हैं, एक लूप X एक्सेस की एक साइड पे है और दूसरा दूसरी साइड पे है और ये अलोंग X एक्सेस है। तो इसको क्या कहेंगे? PX। और नेक्स्ट ये Z एक्सेस है, ये X एक्सेस है और ये Y एक्सेस है। तो ये आएगा लॉन्ग Y एक्सेस
इसको पी वाई कहेंगे और ये z एक्सेस है, ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है। तो ये लॉन्ग z एक्सेस है, तो इसको p z कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह m की जो m था उसकी 3 वैल्यू आई थी फॉर p सब शेल के लिए 0 +1 -1। तो इस तरह इसकी 3 वैल्यूज को जस्टिफाई कर दिया है। इसी तरह नेक्स्ट ये है डी सब शेल एफ सब शेल के लिए भी हम m की जो वैल्यूज हैं उनको जस्टिफाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम टेबल को देखते हैं। ये n की वैल्यूज हैं, ये l की वैल्यूज और ये m की वैल्यूज। फॉर n = 1 l क्या आता है 0 और ये s सब शेल होगा और इसमें m की वैल्यू भी 0 होगी और 1s में एक ऑर्बिटल होगा। फॉर n = 2 l की वैल्यू आती है 0 1, 0 के लिए s सब शेल, 1 के लिए p सब शेल और ये m की वैल्यू आती है 0, s के लिए 0 और p के लिए 0 +1 और -1 और इसमें 2s में एक ऑर्बिटल और 2p में 3 ऑर्बिटल्स। फॉर l = 3 l की वैल्यू आती है 0 1 2, 0 के लिए s सब शेल, 1 के लिए p सब शेल और d के लिए 2 के लिए d सब शेल और 0 के लिए m की वैल्यू 0 और p के लिए 0 +1 एंड -1 और d के लिए 0 1 2 -1 -2। तो s के लिए 3s के लिए भी एक ऑर्बिटल और
3p के लिए 3 ऑर्बिटल्स और 3d के लिए 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 और 5। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह फॉर l इज इक्वल टू 4, l की वैल्यू 0, 0 के लिए s सब शेल, 1 के लिए p सब शेल, 2 के लिए d सब शेल और 3 के लिए f सब शेल। और m की वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 0 प्लस 1 माइनस 1 और d के लिए 0 1 2 और माइनस 1 एंड माइनस 2। और f के लिए m की जो वैल्यूज हैं वो 0 1 2 3 और माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3। डियर स्टूडेंट्स, s के लिए 4s के लिए 1 ऑर्बिटल और 3p के लिए 3 ऑर्बिटल्स और 4s के लिए 1 ऑर्बिटल और 4p के लिए 3 ऑर्बिटल्स 1 2 3 और 4d के लिए 5 ऑर्बिटल्स और 4f के लिए 8 ऑर्बिटल्स। 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था टेबल फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 और l की वैल्यू के लिए और m की वैल्यूज के लिए। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी subshells and orbitals how many subshell and orbitals are present for in n is equal to 3। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने इसको डिस्कस किया है। n इज इक्वल टू 3, l की वैल्यू क्या आती हैं 0 1 2
0 के लिए S सब शेल, 1 के लिए P सब शेल और 2 के लिए D सब शेल और M की वैल्यूज आती हैं 0, 0 +1 एंड -1 और 2 के लिए 0, 1, 2 और -1 एंड -2। तो S के लिए 1 ऑर्बिटल, P के लिए 3P के लिए 3 ऑर्बिटल्स और D के लिए 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्बिटल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पता चलता है इसमें नंबर ऑफ शेल्स जो है वो 3 है और शेल नंबर भी 3 है और जो सब शेल आते हैं वो भी 3 आते हैं, यानी नंबर ऑफ सब शेल्स is equal to शेल नंबर 3 है और इसमें जो सब शेल आते हैं वो भी 3 आते हैं और इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल वो कितने आते हैं 9 और ये इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो इससे फार्मूला आता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स in a shell, number of orbitals in a shell, इसका आता है फार्मूला n स्क्वायर और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब शेल का फार्मूला है 2l + 1। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने सीखा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हमें क्या बताता है और इसकी क्या क्या वैल्यूज आती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में आप इंशाल्लाह सीखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। Dear students, if you have any question, then write in comments and then inshallah we shall discuss it. Thanks for watching.